हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, ब्लॉक स्टोरेज पढ़े हैं। ब्लॉक स्टोरेज का टाइप क्या होता है, ठीक है, और उसका ये स्टोरेज टेक्निक क्या होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। तो हम लोग फर्स्ट का तो डैश का मतलब हम लोग समझ गए कि हार्ड डिस्क होता है और ये चीज होता है, ठीक है। सेकंड में हम लोग नेस यूज करते हैं। नेस का मतलब होता है एक बहुत सारा, कोई भी सब कुछ सुना होगा पर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए। एनएफएस का नाम सुना होगा सर, एनएफएस या एसएमडी, सांबा सर्वर, ये तो सुना होगा, नो डाउट सब कुछ सुना होगा, ठीक है। अब क्या होता है एनएफएस मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। ये सर्वर जो हम लोग यूज कर रहे थे कि सारा चीज अलग अलग, ठीक है, अटैचमेंट करना पड़ता है इमेज सर्वर से, ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो एक नया, ठीक है, एक हम लोग का ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज करो हम लोग अभी माइक्रो उस पर चल रहे थे कि माइक्रो सर्विसेज पर की सारा एप्लीकेशन आजकल डिप्लॉय हो रहा है। तो चाहे डॉट कॉम, जैसे हम लोग डॉट कॉम अगर इसका क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डॉट कॉम चाहता है दूसरे सर्वर पर, ठीक है, और डॉट इन जाता है दूसरे सर्वर पर, ठीक है। तो ये अलग अलग सर्वर बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज में भी बांट सकते हैं अगर कोई रिलेशन है तो। ऐसे बेस्ट पार्ट इसका माइक्रो सर्विसेज का एग्जाम्पल नहीं है, पर वो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक माइंड में रहो। जैसे हम लोग लॉगिन पार्ट करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे लॉगिन पार्ट हो गया, ठीक है, या इसका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सबका अलग अलग स्टोरेज होता है। तो वो चीज या कोई ये जो फोटो है ये सर्वर पर नहीं रखा जाता, ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट लेवल से उठाया जाता है या कहीं नेटवर्क हो, ठीक है, वहां से उठाया जाता है, ये पिक किया जाता है। अगर मान लो कि इसमें करोड़ों पिक्चर होगा, ठीक है, तो ये चीज हम लोग डायरेक्ट वहां अपलोड करें, वहां से फेच करें। और इसके एप्लीकेशन सर्वर के लिए एक ही सर्वर नहीं होगा, मल्टीपल सर्वर होगा। कि एक हम लोग को इमेजिंग तो होता है कि हाँ ये तो एक सर्वर पर होगा, पर ये मल्टीपल सर्वर होते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज जाए कि एक ईमेल सर्वर है, तो ईमेल सर्वर अगर है तो इसके लिए हम इससे भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो फिर हम लोगों को एक ईमेल सर्वर और लेना पड़ेगा, फिर इससे कनेक्ट करो, ठीक है, और एक और लेना पड़ेगा ईमेल सर्वर, ठीक है, कि थर्ड वाला वो कहाँ चलेगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग, तो ये डिपेंडेंसी हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं एनएफएस या सांबा सर्वर। अब एनएफएस में क्या बेनिफिट है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कितना भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन का सर्वर हो गया, कितना भी सर्वर हो आपको, ठीक है, 3, हमको एक ही सर्वर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से ले लो और इसको कनेक्ट करवाते हैं सारे से। इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग एनएफएस बोल सकते हो, या विंडोज से कनेक्ट करना है तो आप सांबा सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ एनएफएस का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इस फाइल को, ठीक है, यहाँ सारे फाइल्स राइट हैं, ठीक है, स्टोरेज हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको फैच कर सकते हैं सभी सर्वर पर, ठीक है। कोई भी चीज अगर फोटो भी अगर सेव करते हैं इस सर्वर पर होगा और तुम इससे फैच कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे इसका डाटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एनएफएस सर्वर बेस्ट एग्जांपल है, जिससे ये क्या होता है कि सर्वर पोस्ट बचता है आपका, ठीक है। आपको मल्टीपल सर्वर लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ स्टोरेज रखो, यहाँ से खुद सारे एप्लीकेशन सर्वर पिक कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या था, सैन
सेन का कोई एग्जांपल बताएं। यस, तुम्हें टॉलरेंस मालूम है? हाँ, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्या कुछ एग्जांपल होता? तुम मतलब पढ़े हो? जैसे डाटाबेस में हम कोई देखो तुम डाटा पढ़े हो, मैं किसी एप्लीकेशन से। गलत जा रहे हो। जिसका नाम सुने हो? हाँ हाँ, इसको पढ़े हो ना? ये तो काम किए हो गए, थोड़ा सा मौका मिला होगा। ये जो हम लोग स्टोरेज वाला उधर पार्ट था, वो सर्वर टीम के बगल में बैठता था, जो देता था बैकअप के लिए, तो एसकेजी पे ही देता था। ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ होगा। एसकेजी एक टेक्निक है, एसकेजी जो क्या करता है कि आपको पार्टीशन करने का, क्रिएट करने का दे देता है कि आपके सर्वर पर अटैच करो और वहीं पर पार्टीशन कर सकते हो। जैसे हम लोग ए बी सी डी ड्राइव अगर करते हैं तो वो चीज का पार्टीशन आप लोग वहीं कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, ये सैन का हो गया, ये हार्ड डिस्क, ये इसका हो गया नेट का, ये हो गया सैन का। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट अटैच कर लो, वहीं पार्टीशन करने का ऑप्शन ये देके शेयर कर सकते हो। ये बेनिफिट। अब चलते हैं, इसका सारे का प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो इसमें टेंशन मत लेंगे, सब चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक चीज मेन पॉइंट होता है कि हम लोग अगर स्टोरेज यूज करते हैं तो उसका हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क से होगा ना, कोई भी स्टोरेज हो, कोई भी वॉल्यूम हो या कोई भी चीज, डायरेक्ट हार्ड डिस्क हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, कोई भी चीज हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसका बेस्ट एक अलग से थोड़ा सा, देखिए सारा चीज यूज होने वाला है। अब तुम लोग देखोगे एडब्ल्यूएस में सारा चीज मैं दिखाऊंगा कि ये चीज क्या है क्या नहीं। ठीक है गाइस, कितने प्रकार के हार्ड डिस्क होते हैं कोई पता है? एनीवन? जल्दी, तो आप बताओ। SSD होती है एक तो। और चलो हिंट के लिए मैं तीन लकीर पार दिया, तीन होता है। ठीक है, एक किसने बोला? एसएसडी। ठीक है, एसएसडी तो वो क्या, हार्ड डिस्क कौन बोलेगा? एचएसडी भी होता है ना, हार्ड डिस्क। तो दो चीज तो मुंह पर याद रहना चाहिए, एसएसडी और हार्ड डिस्क। कि कोई भी लैपटॉप भी लेने जा रहे हैं आजकल हम लोग, तो दो चीज तो मिलता ही मिलता है, एसएसडी मिल जाए हाँ, या एसएसडी मिल इन्हीं जाए। दो ही का पता है, SSD और SSD। राज तुम्हें पता है तीसरा कौन सा हो सकता है? ये बहुत पुराने जमाने में हम लोग स्टोरेज करते थे। ठीक है, पर अभी भी इसको AWS ने दे रखा है, मैग्नेटिक ड्राइव। जैसे तुम लोग जानते हो मैग्नेटिक ड्राइव क्या होता है, नहीं देखा होगा तो मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक ड्राइव क्या होता है, कभी आप मूवी देखने गए होंगे तो वो रील्स होते हैं, जो रील्स घूमते हैं, ठीक है, और उसमें मूवी स्टोरेज होते हैं, वो रील्स चलते हैं। या छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो पहले हम लोग टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, उसमें एक टेप वीडियो चलता था ना, टेप लगा के वीडियो वाला जो घूमते रहता था, और रील्स होते हैं उसके अंदर और गाना बजता रहता था। रील्स खत्म, फिर पलट के हम लोग लगाते थे। आया ध्यान? तुम देखो ना,
क्या नाम है? एक मिनट में कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा लैपटॉप स्टार्ट। नेक्स्ट तुम देखे हो टेप का यूज किया टेप रिकॉर्डर का, जिसमें कैसेट लगा के हम लोग देखते थे पहले। नहीं देखे हुए? टेप रिकॉर्डर अरे वो गाना जो बजाते थे यार, सीधे इसका एग्जाम्पल आते हैं। थैंक यू। कुछ और दिखाओ। ऑफिस नहीं आ रहा तो दिखाया जाता है। तो वो चीज क्या होता है, पहले हम लोग कोई भी चीज स्टोरेज करते थे ये बहुत चीप लेवल में, जैसे कैसेट होते हैं ना, जैसे हम लोग कैसेट पहले देखते थे रील वाला कैसेट, अब तो सीडी या डीवीडी आ गया है, पहले रील्स वाले आते थे कैसेट, तो उसमें भी हम लोग डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डेटा। ठीक है, कोई भी आजकल मूवी भी अगर आता है ना तो उसी में स्टोर होके आता है, ये नहीं कि आपको एक सीडी का या डीवीडी के फॉर्म में आता है, वो अभी भी उसमें जो आता है वो मैग्नेटिक ड्राइव में ही आता है स्टोर होके। ठीक है, अब नहीं ध्यान है भाई, इतना एग्जाम्पल देती हूँ तो देख लेना। तो इसको अगर इसका फुल फॉर्म का बात किया जाए तो सॉलिड सॉलिड ठीक है, इसका हार्ड डिस्क हो गया। इसको बोलते हैं टेप ड्राइव। ठीक है, टेप का नाम सुना हो तो ध्यान नहीं है, टेप ड्राइव। ठीक है, देखो इसको बताने का रीजन ये है ना, मुझे ऐसा नहीं है कि हम इसको यूं ही बता रहे हैं। ठीक है, इसमें सबका अलग अलग टाइप्स भी हैं। ठीक है, वो चीज अब हम स्टोरेज बनाते हैं ना, अभी तक नहीं देखे हैं तो क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज हम बता रहे हैं, और वो चीज वहाँ दिखाएंगे भी नहीं, दिखाएंगे सॉरी, दिखाएंगे वहाँ पर तुम लोगों को कि क्या होता है। पहले होता है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है जनरल पर्पस। ठीक है,
दूसरा इसी में होता है, सिर्फ हार्ड डिस्क का टाइप है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्रोविजन, ठीक है, PROVISION, प्रोविजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरल पर्पस होता है, जनरल पर्पस 2, ठीक है, GP2। ये सब दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला ये जनरल पर्पस, एक होता है GP, iOS का भी होता है IO1, IO1 और IO2, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट का SSD गाइड में। दूसरा सर इसका पर्पस भी तो बताइए ना, इसका डिफरेंस भी बताते चलिए। सारा चीज सर इसका पर्पस और डिफरेंशिएशन भी बताइए ना। ये आगे बताएंगे, अभी सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे भाई, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। ये देख लो एक बार, ठीक है। इसको पूरा का पूरा अभी इस क्लास में नहीं, अगले क्लास का भी इसमें सारा चीज होगा। ये क्या है क्या नहीं, ये छोटा चीज नहीं है ब्लॉक स्टोरेज। ये सारा चीज कल खत्म होगा ना, सारा तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पढ़ो कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो सारा चीज का प्रैक्टिकल करेंगे ना साथ साथ। और अगले क्लास में भी अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें भी बहुत चीज ऐसा बात है कि बताएंगे ये क्या होता है क्या नहीं होता है, एक साथ अभी बता देंगे ना। धीरे धीरे जानो ये क्या होता है, फिर आगे टोटल का टोटल तुम्हारा हो जाएगा, ओके। थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन, ओके। सबका डिफरेंट और सारा चीज क्लियर होगा जब तक हम लोग धीरे धीरे सारा चीज पढ़ेंगे तभी। एक साथ अगर सिलेबस में इसका टाइप सभी इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में रहे, जब प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे ना तो सारा चीज पता चल जाएगा। ये क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, इसका एक होता है एग्जाम्पल। दूसरा इसका मैं बता रहा हूँ, दूसरा कोल्ड पहला का हम लोग बोल सकते हैं ST,
वन, ये दिखता है, ये नहीं कि हम लोग को दिखेगा नहीं, सब चीज दिखता है, ठीक है। एस सी वन, ठीक है। लास्ट में नेगेटिव, ठीक है। ये कितने प्रकार के करेंगे, दो, दो चार, छः, एक, सात। तो आपको जो मिलेगा ना, ये 7 प्रकार का आपको जब क्रिएट करोगे कोई सर्वर यहाँ पर, तो आपको जब हम लोग क्रिएट लॉन्च करते हैं कोई भी सर्वर, ठीक है, तो यहाँ हार्ड डिस्क जो टाइप्स मिलेंगे, तो यहाँ पर 7 प्रकार का आपको हार्ड डिस्क मिलेगा। वो चीज करेंगे हम लोग, जानेंगे हार्ड डिस्क को, स्टोरेज को देखेंगे। देखो अभी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रहा है ना, 7 प्रकार। तो ये चीज दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, सारा दिखता है, और हम लोग इसको पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोग को सिर्फ जो यूज होता है उसी को हम लोग यूज करते रहते हैं। तो इसका मकसद मुझे है कि अभी एक बार थ्योरी बता देते हैं, ठीक है, ये चीज क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें होती हैं। यहाँ से अभी 7 प्रकार का होता है, और प्रैक्टिकल करेंगे स्टोरेज के साथ साथ, फिर उसके बाद डीपली हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हार्ड डिस्क के बारे में पढ़े, ठीक है, इसका स्टोरेज, इसका पर्पस क्या है, सारा चीज जो हम लोग क्रिएट करेंगे एक बार, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करते हैं फटाफट, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हार्ड डिस्क कोड आते हैं। ये सारे जो है आपको क्लियर होगा, सारा धीरे धीरे मैं बताऊंगा, इसका मतलब क्या है, कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या है, सारा चीज बताऊंगा। अभी एक बार हम लोग हार्ड डिस्क का एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या है कहीं। तो 2 सर्वर हम लोग बनाते हैं, और उसमें हम लोग स्टोरेज लगा कर देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग का सर्वर कितने हैं रनिंग में, एक भी नहीं है, स्टोरेज ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। हम लोग का सर्वर है, अब इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, 2 सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। एक ये है, इस सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रनिंग और इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग।
ये सर्वर हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, एक सर्वर जो है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है जो स्लैश के नाम पर ही अगर होता है। अगर इसमें हम लोग फिक्स करते हैं, एक कमांड है, सबको लिनक्स वाले को सबको पता होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि 8 GB का एक वॉल्यूम है। ठीक है, ये बूट स्टोरेज है दूसरा, तो ये बूट स्टोरेज को नहीं लेके चलते हैं, इसको देखते हैं मान लो। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क है जो 8 GB का है। ठीक है, अगर इसके सर्वर में भी जाते हैं हम लोग और यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिखाएगा वॉल्यूम का नेम। देखो, इस वॉल्यूम पर अगर जाते हैं ना हम लोग, लास्ट में ये क्या है 5P। ठीक है, 5P याद रखना, 5P है, 05P है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग वॉल्यूम वाला टैब में जाते हैं, ठीक, इसके साथ एक वॉल्यूम है हम लोगों का जो यहाँ अटैच है, ये वाला। ठीक है, इस सर्वर पर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एक वॉल्यूम और ऐड करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वॉल्यूम। ये हो गया प्राइमरी वॉल्यूम। ठीक है, इसका नाम दे दो प्राइमरी वॉल्यूम। ठीक है, ये डिवाइस। अब हम लोग जो ऐड करेंगे, तो इसका हम लोग कॉपी करके रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सेकेंडरी वॉल्यूम भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मतलब एक डिस्क लगाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ भी आपको चूज करने के लिए दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये सारा चीज 100 GB लेना चाहते हैं, कितना GB लेना चाहते हैं, कितना नहीं लेना चाहते हैं, ये सारा चीज आपको वो बताएगा। तो हम लोग इतना नहीं लेते हैं, हम लोगों का जरूरत है सिर्फ 8 GB का एक ले लेते हैं। ठीक है, और किस एजे में है वो चीज भी देखिए, उस एजे में रहेगा तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये किस एजे में है वो देख लो पहले, और एजे के अलावा कैसे हम लोग दूसरे एजे में भी करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे साउथ ए में है, साउथ बी में आपको होगा। जब 10 मिनट बाद फिर डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग आ जाए, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस अटैचमेंट के साथ। ठीक है, ये हो गया टाइप यूज करो, वो चीज है नहीं है, नहीं करना है नहीं करो। तो ये एक तरह से टाइप्स हैं, उसके सारे फीचर में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए हो जाता है। अभी खाली बस एक प्राइमरी वॉल्यूम अटैच करके देखते हैं। ठीक है, क्रिएट किए, साउथ ए में है, साउथ ए में ही करेंगे। साउथ बी में कैसे ले जाएंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी जो हम लोग नया जो बना है, कौन सा बना है, ये है क्रिएटिंग हो रहा है ना लास्ट पर।
जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी क्रिएटिंग हो रहा है। जब तक ये क्रिएट नहीं हो जाता है इसको अटैच हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिएट हो गया। क्रिएट की है ये अवेलेबल, जब तक ये अवेलेबल नहीं दिखाएगा ना तब तक ये हम लोग कहीं यूज नहीं कर सकते। जैसे ये इन यूज है मतलब ये कहीं ना कहीं सर्वर में यूज है। ठीक है, अवेलेबल है मतलब ये कहीं भी यूज नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग करना चाहते हैं एक्सेल में जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मोड आते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट, ये सब बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या करना है, इसको अटैच करना है हम लोगों को किस सर्वर पर। सर्वर का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस वाले सर्वर पर हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं और इस वाले सर्वर का नाम है न्यू सर्वर। अब हम लोग यहाँ स्टेम्स में जाएंगे, यहाँ दिखाएगा तो ये था RSIT वाला। ठीक है, 04 लास्ट में 304, आप देखोगे इसमें लास्ट में 304 है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। और ये नहीं किसी भी हार्ड डिस्क में आप जैसे कोई रिक्वेस्ट आता है तो पहले नोट कर लें आईडी उसका, और उससे बेटर होगा कि आईडी नोट करके यहाँ अटैचमेंट करें तो बेटर हो। नहीं तो कहीं दूसरी जगह अगर आप अटैचमेंट कर दिए तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज पूछ है कि पहले आईडी नोट कर लें, अपना रख लें कि किस सर्वर पर ऐड करना है किस सर्वर पर नहीं ऐड करना है। ठीक है, इस टाइप का आपके पास एक दो सर्वर है, आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आपके पास मोर देन बहुत सारे सर्वर आ सकते हैं। इसलिए बहुत सी जरूरी है कि आप अटैचमेंट ऐसे करें और देखें। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका स्टेटस क्या होगा। ठीक है, अभी अवेलेबल था, ये क्या हो गया इन यूज। ठीक है, इन यूज तो है तो क्या इसमें कोई डिस्कनेक्ट होता है फिर से वापस आएगा। ठीक है, अभी हम लोग df-h करके देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपके पास क्या है, रूट ड्राइव था ना। अभी भी हम लोग को रूट ड्राइव भी मिलता है। दूसरा जो हम लोग ऐड किए थे वो नहीं दिखता है, पर हम लोग fdix-l करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका fdix-l। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा है, एक तो ये दिखा रहा है आपका। ठीक है, पर इसके अलावा एक और दिखा रहा है क्या, ये वाला, ये पार्ट जो दिखा रहा है, पर यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ये चीज जो लिनक्स के हैं गाइस वो जानते हैं। ठीक है, लिनक्स वाले जानते हैं कि ये हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क स्ट्रेंथ के तुम भी जानते होगा राज, कि कोई भी अगर हार्ड डिस्क जब तक हम लोग यूज करने से पहले ठीक है तो उसको अटैच नहीं करें तब तक नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, पहले हार्ड डिस्क को यूज करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद इसको स्टेप, किसी को पता है ऐड करने का, सबको पता है ऐसे हम लोग उस सर्वर नहीं में पता दिखाएंगे। सर। गुडनेस को पता होना चाहिए। हेलो, हाँ गुडनेस, तुम्हें पता है इस सर्वर को कैसे यूज करेंगे। हेलो, हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रहा है भाई। हेलो गुडनेस, आवाज ब्रेक हो गई आई थी, दोबारा बताना क्या बोले। इस सर्वर को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि मेरे पास एक नया सर्वर आ गया है।
ठीक है। तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ देख नहीं पा रहे DF-H में, अभी रूट ड्राइव है, तो अभी FD साइफन से देखे कि हाँ एक तो नया, बोलो बोलो, वो सही अभी बोल रहे मतलब हो, सही उसे बोल रहे हो। एलोकेट नहीं किया, किसी पार्टीशन अमाउंट नहीं किया अभी। तो उसका स्टेप ही वही तो पूछ रहे हैं, स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, हाँ, सबसे उसके बाद माउंट बेस्ट करना। ये जो फॉर्मेट वाला जो स्टेप हमें वही सुनना चाह रहा था कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम लोग लगाते हैं कि वो फॉर्मेट करना पड़ता है। क्यों फॉर्मेट करना पड़ता है, इसका भी रीजन है, क्या कि वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, फाइल सिस्टम में वो डेवलप करता है। कोई भी आप पेन ड्राइव लगाओगे, ठीक है, वो विंडोज में लगाओगे तो NFS या NFT ऐसा होता है ना, उसमें वो फेट या उसमें फॉर्मेट में वो फॉर्मेट करता है। और जब हम लोग उसमें लगाते हैं लिनक्स में, तो अलग टाइप्स का फॉर्मेट होता है, जिसमें वो कहता है F563 होता है और एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो वो चीज अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने स्टोरेज के हिसाब से वो फॉर्मेट करता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट करने का एक तरीका है, ठीक है, MKFS, ठीक है। अब देखो MKFS करें तो इसमें कितने प्रकार के हैं वो सारा दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है उस पर हम लोग फॉर्मेट करते हैं, सबसे लेटेस्ट ये है, ठीक है। और इस ड्राइव का नाम दे देंगे सिर्फ, ओके, और फॉर्मेट करते हैं, ओके। ये आपका फॉर्मेट हो गया, पर अभी भी ये दिखाएगा नहीं कि आपको ये यूज में, ठीक है। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और दिखा देते हैं, एक कमांड होता है BLK-ID, BLK-ID, ठीक है। इसमें दोनों का आप दिखाएगा, ठीक है, एक ये और फॉर्मेट से पहले अगर ये चीज चलाते हैं तो नहीं दिखाता है इसका। जब तक फॉर्मेटेड नहीं होता है, आप लोगों को पहले देख लेना एक बार क्रिएट करके, ठीक है। कभी अटैच करोगे ना, पहले फॉर्मेट मत करना और BLK-ID यूज करना। तो जो फॉर्मेटेड डिवाइस होगा ना, उसी का BLK-ID दिखेगा, सबसे मेन पार्ट ये है। अगर BLK-ID पहले हम लोग चलाते ना तो नहीं दिखता, BLK-ID अभी चलाएंगे तो वो दिखाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट जो भी होता है फॉर्मेट उस लेवल में वो चीज दिखाएगा, और उसका टाइप भी दिखाएगा और इसका ID भी दिखाएगा और ड्राइव का नाम भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेप है। कोई भी चीज अगर तुम क्रिएट करते हो, सिंपल की वॉल्यूम क्रिएट करते हो, तो वो अपने सॉरी OS के हिसाब से फॉर्मेट कर लो वो फाइल सिस्टम में, देन आप यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आप उस वाले फॉर्मेट में विंडो में कर लिया इसमें अटैच कर दिया, नहीं, उसमें आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर लगाना।